नमस्कार साथियों मध्य प्रदेश में ट्रांसफ़र की प्रक्रिया चालू है। लगभग सभी विभागों ने ट्रांसफ़र की प्रोसेस अपनी पूरी कर ली है और कुछ विभागों ने तो इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। प्रशासनिक ट्रांसफ़र भी हो गए हैं और स्वैच्छिक ट्रांसफ़र भी हो चुके हैं। कुछ विभागों ने आदेश जारी कर दिए। हालांकि शिक्षा विभाग में ये प्रक्रिया थोड़ी लेट शुरू हुई है। शिक्षा विभाग में पहले प्रशासनिक ट्रांसफ़र की प्रोसेस हो चुकी है पूरी। उसके बाद 20 तारीख से लेकर 24 तारीख तक जो स्वैच्छिक हमारे जिन साथियों को आवेदन करना थे उन स्वैच्छिक आवेदन भी उन्होंने कर दिए हैं। अब वो बारी है उनके आदेश निकलने की। अभी आदेश नहीं निकले हैं, इसलिए कोई हमारे जो साथी जिनने स्वैच्छिक आवेदन की है या फिर जिनको प्रशासनिक ट्रांसफ़र का थोड़ा सा भय है, उन सब की को इस बात का इंतज़ार है कि कब जैसे ही लिस्ट निकले और उनकी बात ये क्लियर हो पाए कि उनके ट्रांसफ़र हुआ तो नहीं है प्रशासन के स्तर पर। और जिन साथियों ने स्वैच्छिक आवेदन किया है उनको इस बात का इंतज़ार है कि जल्दी से उनके ट्रांसफ़र का आदेश आ जाए और उनको मनचाही जगह साथियों। लेकिन हमारे कुछ साथी ऐसे हैं जिन्होंने कई बार अप्लाई किया और उनके मतलब जहाँ पर उन्होंने अप्लाई किया, स्वैच्छिक आवेदन जहाँ पर किया था वहाँ पर पद भी खाली था, उसके बाद भी उनका ट्रांसफ़र नहीं हो पाता। कई बार ऐसे बात आती है कि क्योंकि एक पद के लिए बहुत सारे हमारे साथी आवेदन करते हैं, फिर किसका ट्रांसफ़र होगा वहाँ, किसका नहीं होता। तो हमारे कुछ साथियों को ये क्वेश्चन था कि ऐसी क्या बात रहती है कि हमारा ट्रांसफ़र वहाँ नहीं हो पाता। साथियों, इसकी बहुत सारी वजह हो सकती हैं। मैं प्रदीप कुमार मिश्रा आपसे इसके वीडियो में आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ इन पॉइंट्स पर कि हमारे वो साथी उनका ट्रांसफ़र अगर पद खाली है उसके बाद भी क्यों नहीं हो पाता। इसके बहुत सारे कारण हैं। उन सारे कारणों पर हम विचार आज की वीडियो में करने वाले हैं। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरा वीडियो। तो सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं कि ट्रांसफ़र नीति लागू होती है। मध्य प्रदेश में भी ट्रांसफ़र नीति बनाई गई है। इसी तरह से हर स्टेट में हर उसकी ट्रांसफ़र नीति रहती है और मध्य प्रदेश में भी अलग अलग विभागों के लिए अलग अलग ट्रांसफ़र नीति बनाने के निर्देश दिए गए थे और ट्रांसफ़र नीति बनाई गई थी। इसी तरह से हमारे शिक्षा विभाग में भी ट्रांसफ़र नीति अलग से बनाई गई थी। साथियों, हम जानते हैं इस बार ट्रांसफ़र नीति में थोड़ा संशोधन किया गया था। लास्ट ईयर जो ट्रांसफ़र हुए थे उनमें सबसे पहले स्वैच्छिक आवेदन करवाए गए थे, उसके बाद फिर प्रशासनिक वगैरह इस तरह से प्रशासनिक जमावट हुई थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं, इस बार थोड़ा चेंज ट्रांसफ़र नीति में किया गया है। इस बार सबसे पहले प्रशासनिक ट्रांसफ़र करने के आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए थे कि सबसे पहले प्रशासनिक ट्रांसफ़र किए जाएं और प्रशासनिक ट्रांसफ़र में हमारे उन जगहों पर जहाँ पर अतिशेष शिक्षक हैं उन जगह से शिक्षकों को हटाया जाए या और अतिशेष जो हमारे कोई भी कर्मचारी हैं उनको उस जगह से हटाकर जहाँ पर कर्मचारियों की कमी है, शिक्षकों की कमी है, उन स्कूलों में भेजा जाए या उन कार्यालयों में उनको प्रशासनिक ट्रांसफ़र करके पद पूर्ति की जाए। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश थे और उन्हीं पर अमल ये हमारे जो शिक्षा नीति में हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं उन्होंने उन पर अमल किया और सबसे पहले प्रशासनिक ट्रांसफ़र किए गए। साथियों, इस बार सबसे पहले प्रशासनिक ट्रांसफ़र किए गए हैं और प्रशासनिक ट्रांसफ़र में भी मैं कहूँ तो सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, उसके बाद हमारे जो विभागीय मंत्री जी द्वारा हैं उनके द्वारा ट्रांसफ़र हुए। उसके बाद जो इंटर जिला वाले ट्रांसफ़र हैं प्रशासनिक आधार पर जो हुए हैं उन पर हुए और उसके बाद फिर ज़िले के भीतर जो प्रशासनिक ट्रांसफ़र करने थे वो प्रशासनिक ट्रांसफ़र किए गए। साथियों, इन ट्रांसफ़र के बाद फिर नंबर आता है हमारे स्वैच्छिक ट्रांसफ़र का और कई बार ऐसी स्थिति बनी, कुछ हमारे साथियों ने यह भी कहा कि जब पहले हमको किसी जगह पर पद खाली दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही हमने जब स्वैच्छिक आवेदन के लिए पद देखे तो उन जगहों पर वो पद खाली नहीं थे। वो पद खाली क्यों नहीं थे? सबसे पहली बात तो यह सामने आती है। सबसे पहले हम इस बात पर चर्चा करें कि उन जगहों पर पद खाली क्यों नहीं थे। साथियों, उन जगहों पर पद खाली आपको इसलिए शो नहीं हुए क्योंकि उन जगहों पर प्रशासनिक ट्रांसफ़र पहले ही कर दिए गए हैं। अगर प्रशासनिक ट्रांसफ़र पहले कर दिए गए हैं लेकिन अभी उन प्रशासनिक ट्रांसफ़र के आदेश अभी तक जनरेट नहीं हुए हैं और मुझे लगता है कि 1-2 दिन में वो प्रशासनिक ट्रांसफ़र के आदेश जनरेट हो जाएंगे और शासन की यह मंशा भी है कि प्रशासनिक ट्रांसफ़र और स्वैच्छिक ट्रांसफ़र दोनों के आदेश एक साथ जनरेट हों जिससे किसी भी प्रकार की कोई अपरिस्थिति निर्मित ना हो। और कई बार रहता है कि कई बार किसी का ट्रांसफ़र प्रशासनिक ट्रांसफ़र हो जाता है या कुछ हो जाता है तो फिर वह कोर्ट की शरण लेता है। इसलिए हमारे मध्य प्रदेश की सरकार ने पहले ही कोर्ट में याचिका दायर कर दी, कैविएट दायर कर दी, जिससे कोई भी साथी
अब कोर्ट की शरण में न जा पाए और उनकी जो प्रशासनिक ट्रांसफ़र की जो मंशा है शासन की, उसमें किसी भी प्रकार का दखल ना हो पाए। इसी प्रकार इसके लिए सबसे पहले कोर्ट में हाई कोर्ट में केस दायर कर दिया गया, कैविएट दायर कर दी गई, जिससे कोई भी साथी कोर्ट में केस अपना ना लगा पाए, और अगर लगाता है तो पहले शासन का पक्ष सुना जाए, उसके बाद ही उस हमारे साथी का पक्ष सुना जाएगा जो उसमें कोर्ट में केस अपने ट्रांसफ़र से पीड़ित होकर कोर्ट में केस लगाएगा। साथियों, अब जब बात यह उठ रही है कि प्रशासनिक ट्रांसफ़र अगर हो जाते हैं, प्रशासनिक ट्रांसफ़र उस पद पर अगर हो गए हैं, तो फिर उसके बाद उस पद के लिए जब वो पद आपको शो ही नहीं होगा, अगर वो पद आपको शो नहीं होगा तो फिर आपका वहाँ ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। तो आप इस बात को समझ जाइए कि वहाँ पर प्रशासनिक ट्रांसफ़र हो चुका है, इसलिए पद शो नहीं हो रहा है। यह बात तो यह हो गई कि आपको पद ही शो नहीं हो रहा। अब बात यह उठती है कि कई जगह ऐसी रहती हैं कि हमारे जो साथी स्वैच्छिक ट्रांसफ़र आवेदन करना चाहते हैं, वहाँ पर पद भी शो हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी जब वो ट्रांसफ़र के लिए आवेदन कर देते हैं और ट्रांसफ़र की लिस्ट निकलती है, तो उनका ट्रांसफ़र अब वहाँ पर नहीं हो पाता। यह क्यों हो पाता है, ये क्यों होता है? साथियों, इसमें भी यही बात उठती है क्योंकि प्रशासनिक ट्रांसफ़र सबसे पहले तवज्जो हमारे प्रशासनिक ट्रांसफ़र पर रहती है, उसके बाद हमारे स्वैच्छिक आवेदन पर रहती है, और प्रशासनिक ट्रांसफ़र में भी सबसे पहले हमारे सीएम महोदय के द्वारा ट्रांसफ़र, मतलब उनकी आदेश पर ट्रांसफ़र होते हैं या उनकी अनुशंसा पर ट्रांसफ़र होते हैं। उसके बाद हमारे विभागीय मंत्रियों की अनुशंसा पर ट्रांसफ़र होते हैं। उसके बाद जो ज़िले के एक इंटर डिस्ट्रिक्ट वाले ट्रांसफ़र वो होते हैं, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाले ट्रांसफ़र होते हैं। उसके बाद स्वैच्छिक आवेदन शुरू हो गए। अब स्वैच्छिक आवेदन में भी साथियों, जो आपने आवेदन किया है, अगर आपको पद शो हो रहा है तो वो पद केवल आपके लिए नहीं है, वह पद खुला हुआ है, उसमें कोई भी आवेदन कर सकता है। और जब आप भी आवेदन कर सकते हैं और हमारे दूसरे साथी भी उस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं, उसके बाद फिर बात आती है कि जब सबने आवेदन किया है तो वह पद किसको मिलेगा। साथियों, हम जानते हैं कि ट्रांसफ़र में भी, स्वैच्छिक ट्रांसफ़र में भी वरीयता का एक क्रम है। वरीयता किसको दी जाएगी, उस वरीयता के आधार पर ही आपका ट्रांसफ़र संभव हो पाता है। हम जानते हैं कि वरीयता क्रम में हमारे जो एक ही पति पत्नी एक जगह पर अगर पोस्टेड होना चाहते हैं और उन दोनों और उन दोनों में से किसी एक ने दूसरे के साथ पोस्टेड होने के लिए आवेदन किया है, तो उसको वरीयता मिलेगी। जो हमारे साथी विभिन्न प्रकार की गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, उनको भी इसकी तवज्जो दी जाती है। हमारी महिलाओं को पहले तवज्जो दी जाती है ट्रांसफ़र में, और महिलाओं में भी हमारी जो विधवा हैं, परित्यक्ता हैं, या किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारी से अगर पीड़ित हैं महिला हैं, तो उनको पहले तवज्जो दी जाएगी, उनको पहले वरीयता दी जाएगी। उसके बाद फिर हमारी सामान्य महिलाओं की नंबर आता है। साथियों, इन सामान्य महिलाओं के बाद फिर नंबर शुरू होता है हमारे पुरुष साथी का, और पुरुष साथियों में भी उनको तवज्जो पहले दी जाएगी जो विभिन्न प्रकार की गंभीर बीमारी, जैसे अभी मैंने बात की, एक पति पत्नी अगर एक ही जगह पोस्ट होना चाहते हैं, वो बात हमारे पुरुष साथी के साथ भी आती है कि अगर पुरुष साथी अपना ट्रांसफ़र अपनी पत्नी के पोस्टेड वाली जगह पर कराना चाहता है तो उसको तवज्जो मिलेगी। अगर वह किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो उसको तवज्जो मिलेगी। और बहुत सी और भी सरकार की नीति, जिन पर पहले भी बहुत सारी वीडियो बन चुके हैं, पर ज़्यादा मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन उसी वरीयता क्रम के आधार पर आपके ट्रांसफ़र को, आपको वरीयता के आधार पर आपका ट्रांसफ़र किया जाएगा। साथियों, आप बिल्कुल चिंता ना हो, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप वरीयता में आपका क्रम थोड़ा ऊपर है, तो आपका निश्चित रूप से ट्रांसफ़र संभव हो पाएगा, ऐसी मेरी आशा भी है और आपके लिए शुभकामनाएँ भी हैं। साथियों, अभी हमारे जिन साथियों को लग भी रहा है कि ट्रांसफ़र उनका लगभग हो गया होगा, लेकिन अभी तक लिस्ट जारी नहीं हुई है, तो मैं उनसे बोलना चाह रहा हूँ कि लिस्ट बहुत जल्दी 28 तारीख से 30 तारीख के बीच शासन ने लिस्ट जारी करने की डेट दी है। 28 जून से 30 जून के बीच में सारी लिस्टें आने की पूरी संभावना है, और अगर कोई लिस्ट बाई चांस किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा लेट भी हो जाती है, तो 1-2 दिन में सारी लिस्टें आ जाएंगी। और हमारे साथियों से मैं बोलना चाहता हूँ कि आप एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर, जैसे आपने जिस पोर्टल पर आवेदन किया था, उसी पोर्टल पर जाकर आप अपने ट्रांसफ़र का स्टेटस दे सकते हैं। और उसमें अगर आपका ट्रांसफ़र हो चुका है, अगर आपका वरीयता के आधार पर ट्रांसफ़र मिल चुका है, स्वैच्छिक ट्रांसफ़र हो चुका है, तो आपका आदेश आपके एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर स्टेटस में दिखने लगेगा, और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप उसी स्टेटस में देखकर अपना ट्रांसफ़र ऑर्डर डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें केवल स्वैच्छिक आवेदन ही नहीं, बल्कि आपका प्रशासनिक ट्रांसफ़र भी हुआ है, तो भी आपका आदेश
आपके 3.0 पर जाकर आप देख सकते हैं, उसमें आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। साथियों, इसी प्रकार शिक्षक और शिक्षा विभाग से जुड़ी सारी खबरों को लेकर मैं हर वीडियो में आपके सामने उपस्थित होता रहूँगा। और किसी भी प्रकार का कोई अपडेट आता है, ट्रांसफ़र से लेकर अब ट्रांसफ़र का कोई अपडेट आता है या टीईटी से लेकर कोई अपडेट आता है या किसी भी प्रकार का कोई अपडेट आता है, तो मैं तुरंत वीडियो के माध्यम से आपके सामने उपस्थित होता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।